दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बाहरी चेंटों से, चींटी से और जो बाहरी कीड़ा है उससे बचने का क्या उपाय है। पहला काम तो आपको ये करना है कि जहाँ तक संभव हो सके आप बक्सों को पेड़ के नीचे नहीं रखें। अब इसका रीज़न बताता हूँ मैं, पेड़ के रखने से नुकसान क्या है। पेड़ के नीचे हम रखेंगे तो पेड़ के ऊपर क्या छोटी चींटी होती है, वो चींटी पेड़ों पे उनका गोंद खाने के लिए या कोई भी जैसे फल लगा हुआ है फल के ऊपर या कोई भी चीज़, अगर मीठा फूल है तो फूल की खुशबू से वो ऊपर ऊपर चलती है। ऊपर चलती है तो अगर बक्से आपके पेड़ के नीचे रखे हुए हैं तो वो ऊपर से मक्खी गिर करके और अपने बक्सों में अपने फ्रेम पर घूमेगी। हालांकि छोटी चींटी से नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान यही है कि अपनी मक्खियाँ डिस्टर्ब होती है। वो पूरी फ्रेमों पर घूमेगी, अंदर अंदर तो जो कर्मचारी मक्खियाँ अंदर तो नहीं घुसने देगी उनको, लेकिन वो जितने ऊपर की फ्रेम्स है, जैसे ये फ्रेम है, इनके ऊपर घूमेगी और जैसे ही मौका मिलेगा और वो शहद के ऊपर जाकर अटैक करेगी, यानी शहद शहद खाने की कोशिश करेगी। तो अपनी मक्खियाँ क्या डिस्टर्ब होती है, उत्तेजित होती है, अपना काम छोड़ करके पहले उनकी ये मान लीजिए उनकी चौकीदारी करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक संभव हो सके पहला काम तो ये करना है कि पेड़ के नीचे नहीं रखें आप। पेड़ से थोड़ी दूरी, हाँ छाया में रखना है, लेकिन पेड़ की छाया में थोड़ी दूरी पर रखना है। एक बात तो ये। अब सबसे बढ़िया कि नीचे से जो बड़े चेंटे, चींटियाँ और छोटा मोटा कोई भी जो मतलब कीटाणु है, मान लीजिए जो नुकसान करता है अपने बक्से में, उससे बचने का उपाय, बचने का उपाय दोस्तों ऑप्शनल तीन उपाय है। और सीधा घरेलू उपचार है, कुछ लाना नहीं खरीद करके। आपको पहला काम क्या करना है कि जो विवाह शादियों में देखे होंगे आपने, जो कटोरी, जो सब्जी के डोने आते हैं, डोने ही बोलते हैं उनको, कटोरी बोलते हैं, प्लास्टिक की, कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है। अगर आप 100 रुपये के लिए आए तो ये समझ लीजिए 50 बक्सों के लिए बहुत काफ़ी है 100 रुपये का आइटम। उनको क्या करना है, अपना जो स्टैंड है, ये मैं दिखाऊंगा आपको, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको, ये स्टैंड है। इस स्टैंड की जगह बना करके एक बार इसको उठा लेना है और वो कटोरी नीचे रख करके और उसके ऊपर स्टैंड लगा दीजिए। स्टैंड के चार तरह की चार लेग है, 4 लेग है, 4 टांग है स्टैंड की, 1 2 3 और 4। एक कटोरी यहाँ रखनी है, दूसरी यहाँ रखनी है, तीसरी यहाँ रखनी है, चौथी यहाँ रखनी है, उसके अंदर स्टैंड रख दीजिए। अब उसमें करना क्या है, सबसे बढ़िया काम तो यह है कि आप जला हुआ ऑयल, जिसको मोबिल बोलते हैं, गाड़ियों का जो निकलता है, वो ऑयल आप मात्र 1 लीटर ले आइए। मतलब परमानेंट तो इलाज वो है कि 1 लीटर ऑयल ले आइए। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का या 60 रुपये लीटर का ऑयल आता है। उन कटोरियों में थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का स्टैंड के चारों तरफ हो जाए इतना इतना ऑयल डाल करके और आप बक्सों को रख दीजिए। आप चाहे 2 महीने नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल तक अगर नहीं छेड़ेंगे ना आप, तो स्टैंड के द्वारा कोई भी चेंटा, कोई भी चींटी, कोई भी कीटाणु आपके बक्से में एंटर नहीं करेगा। क्योंकि ये जो इनकमिंग आउटगोइंग डोर है, इसमें तो वॉचमैन चौकीदार है और नहीं घुसने देंगे किसी को भी। अगर कमजोर बक्सा है तो हो सकता है कोई कीटाणु घुस जाए, टाइट मक्खी तो वैसे घुसता ही नहीं है। अब घुसने के ऑप्शन दो ही, एक तो ऊपर से जो चींटियां गिरती है पेड़ों के ऊपर से, वो बक्सों में जाती है, और एक दूसरा क्या है, मेन स्टैंड से बड़ा चेटा जो होता है, जो मक्खी को ज्यादा नुकसान करता है, वो स्टैंड के द्वारा चढ़ करके और अंदर घुस जाता है। और वो अंदर भी ये गेट से नहीं जाता है, स्टैंड से यूं चढ़ेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आकर के ऊपर आ जाएगा ढक्कन के अंदर से। तो आपको मात्र 100 रुपये का खर्चा है। 50 रुपये की कटोरी, जिनको डोना भी बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, प्लास्टिक कटोरी आती है जो खाने में, भोजन में हम लोग शादी ब्याह में काम लेते हैं ना, वो ऑल ओवर इंडिया में सेम ही आती है और हर जगह उपलब्ध है। वो किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगी। वो कटोरी ला करके स्टैंड जब आप लगाएंगे तो आराम से, या स्टैंड लगाने आप मान लीजिए आज यहाँ माइग्रेशन किया आपने, तो आज लगाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह आप आराम से एक एक बक्सा उठाइए, स्टैंड को उठाइए, वो कटोरी को रख दीजिए और ऑयल डाल करके अपना बक्सा रख दीजिए। आप 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक आपको अगर टच भी नहीं करना है कि कोई भी तरह के कीटा, कोई भी कीटाणु, कोई भी चेंटा, कोई भी छोटी चींटी या बड़ी चींटी, कुछ भी स्टैंड के द्वारा चल करके आपके बक्से में एंटर नहीं करेगी। तो ये दोस्तों घरेलू उपचार है। अब मान लीजिए ये सब भी आप नहीं कर सकते तो BSC पाउडर आता है, जो विशेष तौर से एग्रीकल्चर में, खेतों में काम लिया जाता है। वो एक तरह का पॉइजन है। वो बहुत पॉइजन है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसमें पॉइजन नहीं, लेकिन पॉइजन है वो। तो सबसे, अगर मान लीजिए और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो 1 किलो BSC पाउडर ले आइए और स्टैंड के
अपने जो पवे स्टैंड के उनके पास चारों जगह डाल दीजिए आप। लेकिन वो लंबे टाइम के लिए नहीं दोस्तों, उसका एक टाइमिंग है। उसको क्या स्मेल रहेगी तब तक तो कोई चेंटा आएगा नहीं। हवा चलेगी और 2 4 5 5 10 दिन के बाद में उस पाउडर की पावर खत्म है, उसकी स्मेल खत्म है, तो मक्खियाँ मतलब चींटियाँ अंदर घुस सकती है। सबसे बढ़िया काम यही है। और वो भी संभव नहीं हो तो आप पानी ही डाल कर रख दीजिए। मान लीजिए ऑयल भी नहीं मिले, जंगल में आपने मक्खी लगा रखी है, वहाँ आपको संभव नहीं है, ऑयल कहाँ से लाएं, तो प्लास्टिक कटोरे रख करके, डोने रख करके, उनमें पानी भर करके स्टैंड लगा दिए, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लंबे टाइम के लिए रखिए तो हम लोग मक्खी रखते नहीं, लंबे टाइम के लिए तो हिल्स एरिया जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू है, कश्मीर है, उस एरिया में तो क्या परमानेंट एक ही जगह बक्से रहते हैं। और अपने बाकी बाकी पूरे भारत प्रांत की मक्खियों का माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन हम लोग करते हैं। आज राजस्थान में 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में, 3 महीने बाद हिमाचल में, 2 महीने बाद में हरियाणा में, 1 महीने बाद पंजाब में, तो उनमें तो दिक्कत नहीं है। तो वहाँ तो क्या करना, क्या वो कटोरे खाली कर दीजिए, फिर दोबारा पानी भर दीजिए, सबसे ईजी वे काम तो ये है। और मानिए कि आपको परमानेंट चाहिए तो कटोरे में ऑयल डाल दीजिए। ये पहली बात तो आपका स्टैंड वेल सेट रहेगा, मिट्टी के अंदर नहीं धसेगा, और न कोई जंग लगेगा, और न कोई बाहरी चीटा जा करके बक्से में आक्रमण करेगा, न अटैक करेगा, न मक्खी को डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्तों ये चींटियों से बचने का ये सरल सा उपाय बताया मैंने, घरेलू उपचार है। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।